Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel. Here is Insha Nabi. Today we will discuss a poem The Arrival of the Bee Box by Sylvia Plath. लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे. पोइम को स्टार्ट करते हैं. I ordered this clean wood box. मैंने ये मंगवाया है साफ लकड़ी का डब्बा. Square as a chair. ये इस तरह चकोर है जैसे कि कुर्सी. And almost too heavy to lift. और ये उठाने में काफी वजनी है. आई वुड से इट वॉज अ कॉफिन ऑफ अ मिडजेट और अ स्केयर बेबी. मैं ये कह सकती हूँ कि या तो किसी बोने का या छोटे बच्चे का ताबूत हो सकता है, कि मतलब उसका जो डिब्बा है उसका साइज इस तरह है कि या तो उसमें बोना आ सकता है या कोई छोटा बच्चा आ सकता है. बट देयर नॉट सच अ डिन इन इट. काश इसके अंदर जो शोर हो रहा है मक्खियों का मैं वो सुन ना सकती. द बॉक्स इज लॉक्ड, इट इज डेंजरस. डब्बे को ताला लगा हुआ है यानी ये खतरनाक है. आई हैव टू लीव विद इट ओवर नाइट. मुझे इसके साथ पूरी रात गुजारनी है, पूरी रात रहना है. एंड आई कैन नॉट कीप अवे फ्रॉम इट. और मैं इससे खुद से दूर भी नहीं कर सकती. देयर इज नो विंडो. इसमें कोई खिड़की नहीं है. सो आई कैन नॉट सी. तो मैं नहीं देख सकती. वट इज इन देयर. के इसके अंदर क्या है. देयर इज ओनली अ लिटिल ग्रिड, नो एग्जिट. इसमें सिर्फ छोटा सा सुराख है लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है. आई पुट माई आई टू द ग्रिड. मैंने सुराख पर अपनी आंख लगाई यानी अंदर देखने के लिए. कोई छोटा सुराख हो हम आंख उसके साथ लगा के उसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं. इट इज डार्क डार्क. ये बिल्कुल स्याह है, बिल्कुल बहुत अंधेरा है. विद द स्वामी फीलिंग्स ऑफ अफ्रीकन हैंड्स. यानी मुझे ऐसी ड्रावनी फीलिंग्स आई हैं जैसे किसी गोरे को किसी अफ्रीकन को देखकर आती हैं. यानी एक जो व्हाइट मैन है वो ब्लैक से जो है वो मतलब उन्हें पसंद नहीं करते ना, तो उस हिसाब से वो कह रहे हैं जैसे किसी गोरे को किसी अफ्रीकन आदमी से मिलते हुए आती हैं. माइन्यूट एंड श्रंक फॉर एक्सपोर्ट. इस तरह मक्खियों को इकट्ठा करके उस डिब्बे में डाला गया है जैसे उन्हें कहीं पे एक्सपोर्ट करना हो, कहीं भेजना हो. ब्लैक ऑन ब्लैक, एंग्रीली क्लैम्बरिंग. ब्लैक ऑन ब्लैक यानी बिल्कुल अंधेरा है, स्याही के अंदर ही एंग्रीली क्लैम्बरिंग, के वो गुस्से से एक दूसरे के अंदर शोर मचा रही हैं. क्योंकि वो बंद हैं तो वो आपस में खुद ही लड़ झगड़ रही हैं. अंधेरा है, आपस में बोली जा रही हैं, शोर मचा रही हैं. हाउ कैन आई लेट देम आउट. मैं इन्हें बाहर कैसे निकाल सकती हूँ. इट इज अ नॉइज दैट अपैल्स मी मोस्ट ऑफ ऑल. मक्खियों का जो शोर है वो मुझे इतना खौफजदा कर रहा है कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उसे खोल के मक्खियों को बाहर निकाल दूं. द अनइंटेलिजिबल साइलेबल. ऐसे वो ये छोटी छोटी साउंड्स जो हैं वो ऐसे निकाल रही हैं जो कि अनइंटेलिजिबल है, जो कि मेरी समझ से बाहर है, मैं उसे समझ नहीं सकती. इट इज लाइक अ रोमन मॉब. ये रोम के किसी हजूम की तरह है. स्मॉल छोटी टेकन वन बाय वन. अगर हम एक एक मक्खी को देखें तो ये छोटी है, बट माई गॉड ओ मेरे अल्लाह टुगेदर इकट्ठी होकर ये तो एक हजूम की तरह है. आई ले माई ईयर टू फ्यूरियस लैटन. मैं लैटन की इस वसीली चीज पर कान नहीं धर सकती. आई एम नॉट अ सीजर. मैं कोई बादशाह थोड़ी हूँ जो मैं इस पर तवज्जो दूं. आई हैव सिंपली ऑर्डर्ड अ बॉक्स ऑफ मैनियक्स. मैंने सिर्फ एक पागलपन डब्बे का ऑर्डर किया था. दे कैन बी सेंट बैक. मैं इसे वापस भी भेज सकती हूँ. दे कैन डाई. वो मर सकती हैं. आई नीड फीड दैम नथिंग. आई एम द ओनर. मैं मालिक हूँ. अगर मैं उन्हें कुछ भी ना दूँ मुझे कोई जरूरत नहीं है उन्हें देने की. मैं तो एक ओनर हूँ और अगर मैं उन्हें कुछ ना दूंगी तो वो मर सकती हैं. आई वंडर हाउ हंग्री दे आर. कि उनकी जो आवाजें हैं वो इस तरह आपस में भिड़ रही हैं कि मैं हैरान हूँ कि वो इतनी भूखी हैं एक दूसरे के लिए. आई वंडर इफ दे वुड फॉरगेट मी. मैं इस बात के लिए भी हैरान हूँ कि क्या वो मुझे भूल जाएंगे अगर मैंने उन्हें ज़ाद कर दिया. इफ आई जस्ट अनडिड द लॉक्स एंड स्टूड बैक एंड टर्न्ड इनटू अ ट्री. अगर मैंने लॉक को ओपन कर दिया, पीछे हट गई और खड़ी हो गई बिल्कुल साकन किसी दरख्त की तरह. देयर इज अ लेबर्नम. इट्स ब्लॉन्ड कोलोनेट्स एंड द पेटिकोट्स ऑफ द चेरी. लेबर्नम. उसने ट्री की बात बताई है कि जो मेरे पीछे जो है वो दरख्त हैं. अगर मैं उनमें छुप के बिल्कुल उनके साथ जाके खड़ी हो गई और मेरी जो ड्रेस पहनी हुई है वो इस तरह की लगे जैसे कि चेरी का पेटीकोट होता है, यानी उसने जो है वो पिंकिश कलर की ड्रेस पहनी हुई है, कि अगर मैं इन्हीं दरख्तों के साथ जाके खड़ी होगी तो मैं बिल्कुल ऐसे लगूंगी जैसे किसी चेरी का पेटीकोट पहनना हो, तो ये मुझे पहचान नहीं पाएंगी. दे माइट इग्नोर मी इमीडिएटली. शायद ये मुझे जल्द ही नजरअंदाज कर दे. इन माई मून सूट एंड फ्यूनरल वेल. के जिस तरह का मैंने ये नाइट सूट लंबा जो है वो पिंक कलर का गाउन सा पहना हुआ है, एंड फ्यूनरल वेल जैसे कि किसी जनाजे का लिबास हो या कफन की तरह हो. आई एम नो सोर्स ऑफ हनी. मैं इनके लिए कोई सोर्स ऑफ हनी नहीं हूँ. मेरे ऊपर कौन सा फूल लगे हैं जो इन्होंने मुझसे फूल लेने या मेरा रस निकालने के लिए इन्होंने आना है. सो वाई शुड दे टर्न ऑन मी. अगर इन्हें मुझसे कोई फायदा ही नहीं है तो ये मेरी तरफ क्यों आएंगी. टुमारो आई विल बी स्वीट कोड. आई विल सेट देम फ्री. के कल मैं जो है वो इन पे बहुत मेहरबान हो जाऊंगी और इन्हें आजाद कर दूंगी. द बॉक्स इज ओनली टेम्पोरेरी. ये बॉक्स जो है ये डब्बा जो है वो मेरे पास आर्जी तौर पर है, यानी मैं एक रात इसे जो है वो आर्जी तौर पर अपने पास रख रही हूँ, लेकिन आज मैं इन्हें आज़ाद नहीं करूंगी. कल मैं एक मेहरबान जो है वो इनकी मालिक बन जाऊंगी और इन्हें आज़ाद कर दूंगी. सिल्विया प्लैथ के जो फादर थे वो एक बी एजेंट थे. उनके फादर के एक फ्रेंड भी बी एजेंट थे. इनके फादर के
फ्रेंड की डेथ भी और इनके फादर की डेथ भी जो है वो बीज की एक डिजीज की वजह से हुई थी। उन हालात को, उन सिचुएशंस को देखते हुए सिल्विया प्लैथ ने ये पोइम लिखी थी। लाइन बाय लाइन एनालिसिस था पोइम का, एक एक वर्ड को जो है वो हमने हाईलाइट करके उसको ट्रांसलेट करके इजी वर्डिंग में पढ़ा है। फिर भी कहीं से कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे, काइंडली लाइक कर दिया करें। वीडियो आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। कमेंट लाजमी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।